English grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we are going to have another chapter today. That is a very important chapter, question tag. Question tag क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि शॉर्ट में ये बता दें कि क्वेश्चन टैग इस तरह का दो स्टेटमेंट होते हैं. एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के पीछे एक टैग लगा होता है, कुछिल्ला. तो इसका जो जनरल रूल है ये कि जब स्टेटमेंट वो पॉजिटिव होता है तो टैग निगेटिव होगा, स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा. इसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. बिफोर दैट वी गो टू अनदर लेक्चर. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट इज एनोमलस फाइनाइट्स. एनोमलस फाइनाइट क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है. इसलिए इट इज इम्परेटिव दैट आई शुड टेल इन डिटेल व्हाट फाइनाइट वर्ब्स आर इन एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स आर देयर. सो लेट्स टेक इट. तो शुरू करते हैं. तो हम देखते हैं कि पहले तो ये क्वेश्चन टैग ये चैप्टर है, इसको हम पढ़ाएंगे. 2 लेक्चर और लेंगे इस पर. और इसके पहले हम जानें कि एनोमलस फाइनाइट्स क्या चीज़ होती है. तो एनोमलस फाइनाइट्स जो है ये फाइनाइट वर्ड्स होते हैं और जो कि नोट से ये कंट्रैक्ट करते हैं. कंट्रैक्ट मतलब जुड़ते हैं. ये वर्ब जो है नोट से जुड़ते हैं. कैसे जुड़ते हैं ये हम बताएंगे. और जुड़ करके क्या करते हैं कि ये टेंस बनाते हैं उनका. और एनोमलस जब क्वेश्चन टैग होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं. दूसरी चीज़ हम इसको कन्वर्सेशन में प्रयोग करते हैं. कन्वर्सेशन में ये अधिकतर प्रयोग होता है फाइनाइट वर्ब्स. और देखेंगे कि 2 तरह के वर्ब होते हैं, जैसा जानते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है. तो आज इसी पर कंसंट्रेट करते हैं. फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो सिंगुलर या प्लूरल होता है. इसकी ये चीज़ है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही ये सिंगुलर प्लूरल होता है. इसका पास्ट होता है, ये अलग चीज़ है. और नॉन फाइनाइट वर्ब में इससे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता. नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ये अधिकतर नेचर में इन्फिनिटिव होते हैं. इन्फिनिटिव होते हैं विथ टू या विदाउट टू. पार्टिसिपल होते हैं और जेरेंड होते हैं. तो इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता. तो इनको हम बोलते हैं नॉन इनफाइनाइट वर्ब. ये फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही संचालित होते हैं. जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ये बदलते रहते हैं, सिंगुलर या प्लूरल होते रहते हैं. ये टेंस बनाने में भी सहायता करते हैं. और इनको ऑब्जेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है, कुछ को मॉडल वर्ब भी कहते हैं. लेकिन ये टोटल मिला करके इनको ये एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. ये 24 होते हैं. दे आर 24. सबसे बड़ी जो विशेषता है इसमें, जो नॉट है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाता है. तो हम देखेंगे कि जैसे एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है, इसे सब में नॉट फॉर्म जुड़ता है. तो एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे जुड़ता है. तो इज में नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, इजंट. अब एक एक करके चूँकि इसको पढ़ना है तो हम आपको अच्छी से समझा रहे हैं कि कैसे ये होता है. हम इसको चूँकि नॉन फाइनाइट वर्ब से कोई हमको इसके मतलब नहीं है तो हम इसको यहाँ से आई शुड रब इट. हाँ, अब इधर में हम देखते हैं कि ये कैसे कंट्रैक्ट करता है नॉट से. इस जो है इस और नॉट जुड़ता है तो ये बोलता है इजंट.
इसको बोला जाता है इजिंट। क्या बोलते हैं? इजिंट, इजिंट। आर और नॉट से जुड़ता है, इसको बोलते हैं आंट। इसको क्या बोलते हैं? आंट। तो इसका उच्चारण होता है इजिंट, आंट, अमंट। इसको अमंट बोलते हैं। और हैव से जुड़ता है, इसको बोलेंगे हैवेंट, इसको बोलेंगे हैवेंट। और इसी तरह से हैज से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? हैजेंट, हैजेंट। हैवेंट हो गया, हैजेंट हो गया। और शैल से जुड़ेगा, अच्छा डू से जुड़ेगा तो ये होता है डोंट, डोंट होता है। डज से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? डजंट, डजंट हो जाएगा। और शैल से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? शांट। शैल और नॉट जुड़ता है तो बोला जाता है शांत। ये वाला होता है फोनेटिक ट्रांसलेशन, ये है शांत, शांत। और विल से जुड़ेगा विलेंट, क्या होगा? विलेंट। विल से जुड़ेगा तो क्या होगा? विलेंट होगा। विल पर विल प्लस नॉट तो इसको कहेंगे विलेंट, विलेंट कहेंगे। और मसंट होता है, अच्छा कैन से जुड़ेंगे तो कांट होगा, कैन प्लस नॉट ये होता है कांट। इसको जैसे अब हम आपको जब फोनेटिक्स बताएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है बहुत लेंदी है। जैसे ये इसको बोलते हैं कांट, लेकिन इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये होता है कांट, कांट, कांट। इसी से कांट होता है। और फिर मेंट, मेंट और मसंट, जैसे मस्ट प्लस नॉट तो ये होगा मसंट। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मसंट, अटेंट, नीडेंट, नीड प्लस नॉट इसको बोलते हैं नीडेंट, नीडेंट। हाँ, तो नीड नॉट मतलब नीडेंट, और डेयर नॉट, यूज नॉट भी होता है। तो ऐसे अच्छा इसी तरह से पास्ट भी होता है, इनका पास्ट होता है। जैसे इज एंड आर ये है इनका पास्ट होता है, वाज वेयर होता है। तो जैसे वाज प्लस नॉट होगा तो क्या बोलते हैं? वजंट। वाज प्लस नॉट तो इसको क्या बोलेंगे? वजंट, नहीं वजंट। इसको लिखा जाता है ऐसे, वजंट, वजंट, वाज प्लस नॉट वजंट। और वेंट, वेयर प्लस नॉट होता है, वेयर प्लस नॉट वेंट।
रिवेंट, डिवेंट। हैड का होगा हैडेंट, हैड प्लस नॉट हैडेंट, हैडेंट। इसको कैसे लिखेंगे? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसे इसको ऐसे लिखेंगे हैडेंट, हैडेंट। डिडंट, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट, इसको बोलते हैं डिडंट, डिडंट, डिडंट। और शुड प्लस नॉट शुडंट, शुडंट, शुड प्लस नॉट का मतलब होता है शुडंट, इसको बोलिए शुडंट। इस तरह से वुड प्लस नॉट होता है वुडंट, वुडंट। लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में कुडंट लिखेंगे, कुडंट, कुडंट, कुडंट। इसको कुडंट लिखेंगे, इसको मार्टेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें ये जो एनोमिलस फाइनाइट्स होते हैं वो इनका नॉट से कंट्रैक्शन होता है, ज्वाइन टू कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट, इसलिए इसको एनोमिलस फाइनाइट कहते हैं। कुछ इसमें मॉडल होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ मॉडल होते हैं। तो जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट ये सब मॉडल है, स्टूडेंट ये सब मॉडल है, और ऐसे कुछ ये होते हैं। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे, पढ़ करके देखेंगे, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। जैसे इसको पढ़ा कैसे जाता है या बोला कैसे जाता है, इसको हम बताते हैं, और फिर हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाते हैं कि कैसे जो है ये क्वेश्चन टैग को हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, और क्या मिस्टेक्स हो सकता है, क्या एरर्स हो सकता है उसमें, तो उसको हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे ही इज नॉट, जैसे अब जैसे ही इज नॉट है, ही इज नॉट, ये किया हो गया। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज नॉट। और ही इज नॉट बिजी, अगर लिखना होगा ही इज नॉट बिजी, ये चीज आपको बोलना है या लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं ही isn't busy, he isn't busy। अब देखिए इसको बोलेंगे ही इज नॉट बिजी को ही isn't busy, he isn't busy, he is not busy, he isn't busy। तो ये जो है एनोमिलस फाइनाइट के द्वारा होता जो कंट्रैक्ट करता है नॉट से ही इज नॉट बिजी। जैसे आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट कम। तो इसके कंट्रैक्ट फॉर्म में आएंगे आई कांट कम, आई कांट कम, ऐसे आई कांट कम। तो आई कैन नॉट कम, ये इसका कंट्रैक्ट फॉर्म हुआ आई कैन नॉट कम। और इसके डीप में जाएंगे तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है
फिर और डीप में जाएंगे तो इसके प्रोनाउंसिएशन पर हम जाते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर हिंट देते हैं कि इसमें क्या डीप में जाया जा सकता है। जैसे एक तो है कि आई कैन नॉट कम, ये सही है। अब इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म में आए आई कांट, आई कैन नॉट, आई कांट कम। अब इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं आई कांट कम। अब इसके उच्चारण में आते हैं आई कांट कम। तो उच्चारण में क्या विशेषता हुई? ये तो कंट्रैक्टेड फॉर्म हुआ, ये हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखिए। ये कम ऐसे नहीं होता, कम में एक हट वाला लगता है, ये होता है आई कांट कम। तो गाइस जब हम उच्चारण में आते हैं तो हर जो वर्ड होते हैं उसके इसके जो है ऊपर हम ध्यान देते हैं। आई कांट का जो है स्टॉप साउंड है, इसलिए एस्पायरेटेड साउंड है, हाफ यच शुड बी एडेड टू इट। जैसे ये अगर बिगिनिंग में है, ये है यच लगेगा, आई कांट कम, आई कांट कम। तो इस तरह से हम बोलने में हमको मदद मिलती है। और चूंकि ये एनामोलस फाइनाइट इसमें जुड़ा हुआ होता है तो और अच्छा लगता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उच्चारण हुआ, ये इसका उच्चारण हुआ, उच्चारण, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये इंटरनेशनल आईपी इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं ये हुआ। और ये जो अभी हमने कॉन्टैक्ट किया ये हुआ। और ये जैसा आप अभी लिख रहे हो जानने तक आप यही जानते हो आई कैन नॉट कम, बट वी गो इनटू डीपर। तो लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। अभी हम सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हैं। फंडामेंटल्स मतलब कि जो ज़रूरी चीज़ है उसको हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर हम माइक्रो में आएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हम जाएंगे और ग्रामर को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सोच रहे हैं। आई विल हैव माई ओन वे टू टीच। कुछ रिसर्च भी इसमें करना पड़ेगा तो किया जाएगा। तो अभी हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, इसलिए क्योंकि अब हम जो पढ़ाने जाएंगे वो पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग कन्वर्सेशन। ये क्वेश्चन टैग इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। ये ड्रामा में यूज़ होता है, कन्वर्सेशन में यूज़ होता है, और अब आमतौर पर बोलचाल की भाषा में व्हेन यू हैपन टू कम विद द नेटिव स्पीकर्स एंड यू विल कन्वर्स विद देम, सो यू विल फाइंड दैट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विल कम। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नाउ वी जंप टू क्वेश्चन टैग, बट नॉट टुडे, टुमारो वी शैल स्टार्ट with the question tag, the rules and regulation and how question tag and what mistakes there may be, occurrence of mistakes, possible mistakes या spotting mistakes, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो that's all for today। दोस्तों ये बहुत दूर तक जाने वाला है। Don't think that it is just only fundamental things, basic things। और चूँकि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, आई डोंट थिंक कि वो अपने अपने लोग सब अच्छे लोग तो होते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ये इंटेंशन ये नहीं है कि आपको सरल करके और ये करके, सरल तो किया जा सकता है लेकिन सारे सरल चीज़ नहीं होते। शॉर्टकट में मैं विश्वास नहीं करता, थॉरो पढ़ना होगा और हर चीज़ के हर एस्पेक्ट्स को हम लेंगे। तो जो प्रॉब्लम विद द ऑनलाइन इज दैट इट इज़ नॉट टेम्पटिंग
टेम्पटिंग क्लास, वो टेम्पटिंग क्लास नहीं है कि आपको हम अट्रैक्ट करें और जो है हम जो है इस सरल सरल चीज़ें पढ़ाएं। हम आपको नॉलेज देना चाह रहे हैं। आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट यू, आई डोंट वांट टू बोस्ट इन द वे दैट अदर्स की यही दिस इज़ द ओनली क्लास। यू आर फ्री टू जो हैव एनी क्लास, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, मेनी सोर्सेस आर देयर। लेकिन मेरा यह है कि सारे चीज़ को अगर सरल सरल सब लोग पढ़ाएं और कठिन को नहीं पढ़ाया जाए, आधा पढ़ाएं आधा न पढ़ाएं, तो दिस इज़ नॉट जस्टिस। सो आई विल बी डूइंग जस्टिस टू माई सब्जेक्ट, टू माई स्टूडेंट्स who are interested and others also, those who will come later on to watch my videos। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नेचुरली जुड़िए, ये अभी ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम देयर आई शैल बी देयर ऑन यूट्यूब। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हमको बहुत सारी चीज़ों का वो कोई इससे बहुत लालच ग्रीडी नहीं है। आप पढ़ाई के ख्याल से जुड़िए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।